कहानी की शुरुआत एक साधारण मछुआरे दाशान से होती है। वो रोज की तरह उस दिन भी अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सामान्य सा दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव बनने वाला है। दाशान समुद्र में अपनी नाव रोककर मछली पकड़ने का कांटा पानी में डालता है, लेकिन जैसे ही कांटा पानी में जाता है, आसपास का मौसम अचानक बदलने लगता है। देखते ही देखते चारों ओर घना कोहरा फैल जाता है। शुरुआत में दाशान को लगता है कि ये केवल हल्का सा कोहरा है और थोड़ी देर में छट जाएगा, इसलिए वो बिना घबराए नाव आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी नाव आगे जाती है, कोहरा भी उतना ही घना होता जाता है। कुछ ही मिनटों में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि दाशान को अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। वो तुरंत मछली पकड़ने का सामान समेटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इस कोहरे में आगे बढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। उसी समय उसकी छोटी नाव अचानक किसी भारी चीज से टकरा जाती है। दाशान सावधानी से आगे बढ़कर देखता है तो उसके सामने एक आलीशान यॉर्ड खड़ी दिखाई देती है। वो काफी देर तक आवाज लगाकर यॉर्ड पर मौजूद लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार दाशान अपनी नाव को यॉर्ड से बांध देता है और खुद ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन डेक पर पहुंचने के बाद उसे वहां भी कोई इंसान दिखाई नहीं देता। हिम्मत जुटाकर वो यॉर्ड के अंदर बने कैबिन में जाता है। वहां रहने की सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। सामान देखकर ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले तक यहाँ कोई व्यक्ति रह रहा था। दाशान पूरी यॉर्ड को अच्छी तरह छान मारता है, लेकिन उसे एक भी इंसान नहीं मिलता। वो रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर जीपीएस में कोई सिग्नल नहीं आता। रेडियो भी खराब पड़ा होता है। जब वो निराश होकर वापस डेक पर लौटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी छोटी नाव वहां से गायब हो चुकी होती है। वही नाव उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। दाशान घबराकर दूरबीन निकालता है और चारों ओर देखने लगता है, लेकिन हर दिशा में उसे सिर्फ घना कोहरा ही दिखाई देता है। काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे अपनी नाव का कोई निशान नहीं मिलता। अब वो यॉर्ड को चलाकर वहां से निकलने का फैसला करता है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। यॉर्ड का इंजन खराब पड़ा होता है और स्टीयरिंग भी केवल दिखावे की चीज साबित होती है। दूरबीन से देखने पर दाशान को एहसास होता है कि जमीन भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी अचानक कैबिन के अंदर से किसी चीज के गिरने या हिलने की आवाज आती है। दाशान को लगता है कि शायद कोई व्यक्ति यॉर्ड के अंदर छिपा हुआ है। वो तुरंत आवाज की दिशा में जाता है और कैबिन का हर कोना तलाशता है, लेकिन वहां भी उसे कोई नहीं मिलता। आखिरकार दाशान यॉर्ड के पाल खोल देता है। अब उसका इरादा हवा की मदद से वापस घर लौटने का होता है, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसे महसूस होता है कि हवा की दिशा उसके पक्ष में नहीं है। वो इंजन के पास पहुंचता है और उसे चालू करने की कोशिश करने लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि कुछ देर मेहनत करने के बाद इंजन सचमुच स्टार्ट हो जाता है। दाशान दिशा ठीक करता है और फिर रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आता। कुछ समय बाद वो टॉयलेट जाने के लिए यॉर्ड के डेक पर पहुंचता है। तभी अचानक यॉर्ड का पाल अपने आप घूम जाता है। एक जोरदार झटके से दाशान डेक पर गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से वो समय रहते रेलिंग पकड़ लेता है और काफी मशक्कत के बाद दोबारा यॉर्ड पर चढ़ जाता है। वो इधर उधर देखता है और चुपचाप यॉर्ड के टॉयलेट में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, टॉयलेट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। काम खत्म करने के बाद जब दाशान बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक हो चुका है। वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब दाशान मुश्किल से 2 वर्ग मीटर के उस छोटे से टॉयलेट में पूरी तरह कैद हो चुका होता है। घंटों तक बंद रहने और घुटन सहने के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो इसी जगह पागल होकर मर जाएगा। तभी अचानक बाहर से एक भयानक इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। आवाज इतनी तेज होती है कि पूरी यॉर्ड कांप उठती है। दाशान बिजली की रफ्तार से टॉयलेट की छोटी सी खिड़की की ओर बढ़ता है। वो खिड़की से बाहर झांकता है तो दूर समुद्र में एक विशाल कार्गो जहाज दिखाई देता है। उसकी आंखों में तुरंत उम्मीद की चमक लौट आती है। शायद यही उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका था। दाशान अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालता है और कपड़ा लहराते हुए पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। दोनों जहाज लगातार एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, लेकिन दाशान और आजादी के बीच अब भी वही बंद टॉयलेट का दरवाजा खड़ा होता है। घबराहट में वो अपना चेहरा खिड़की के फ्रेम से चिपका देता है और पूरी ताकत से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें पड़ जाती हैं, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं निकल पाता। अब कार्गो जहाज इतना करीब आ चुका होता है कि वो किसी चलते फिरते पहाड़ की तरह उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मौत को सामने देखकर दाशान का दिमाग पहले से कहीं तेज चलने लगता है। वो खिड़की से हाथ बाहर निकालकर आसपास टटोलने लगता है। तभी उसकी उंगलियां
पाल को नियंत्रित करने वाली एक मोटी नायलॉन रस्सी से टकराती हैं। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। अगर किसी तरह ये रस्सी यॉर्ड के प्रोपेलर में फंस जाए तो शायद यॉर्ड रुक सकती है। दाशान आसपास पड़ी सारी अतिरिक्त रस्सियां इकट्ठी करता है और उनके सिरों पर मजबूत गांठ बांध देता है। इसके बाद वो पूरी ताकत से रस्सियों को समुद्र में फेंक देता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता, फिर अचानक पूरी यॉर्ड जोर जोर से कांपने लगती है। रस्सी सचमुच प्रोपेलर में फंस चुकी होती है। एक पल के लिए दाशान को लगता है कि वो बच गया है, लेकिन अगले ही क्षण स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। तेज गति से घूमता प्रोपेलर रस्सी को तेजी से खींचने लगता है। रस्सी इतनी तेजी से खिंचती है कि दाशान खुद को संभाल नहीं पाता और देखते ही देखते वो फंदा उसकी गर्दन के चारों ओर कस जाता है। उसका दम घुटने लगता है और उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं। खुद को बचाने के लिए बनाई गई योजना अब उसकी मौत का कारण बन चुकी होती है। दाशान बेतहाशा छटपटाने लगता है। उसके हाथ हवा में लहराते रहते हैं। तभी उसकी नजर पास पड़े एक लोहे के हुक पर जाती है। वो अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाता है और हुक को रस्सी तथा अपनी गर्दन के बीच फंसा देता है। फिर पूरी ताकत से उसे बाहर की ओर धक्का देता है। अचानक फंदा थोड़ा ढीला पड़ जाता है और ताजी हवा उसके फेफड़ों में ऐसे भर जाती है जैसे किसी ने उसे दोबारा जिंदगी दे दी हो। दाशान जमीन पर गिर पड़ता है और तेज तेज सांस लेने लगता है, लेकिन तब तक कार्गो जहाज बहुत दूर निकल चुका होता है। उसकी आखिरी उम्मीद भी समुद्र में गायब हो चुकी होती है। अब दाशान पूरी तरह टूट जाता है। वो दरवाजे के सहारे बैठकर खाली हवा की ओर देखता रहता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वो जानता है कि उसकी आवाज सुनने वाला आसपास कोई नहीं है। उधर टक्कर के कारण यॉर्ड का ढांचा क्षतिग्रस्त हो चुका होता है और समुद्र का पानी धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है। पहले फर्श गीला होता है, फिर पानी उसके टखनों तक पहुंच जाता है। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद दाशान बुरी तरह थक चुका होता है। उसका गला सूख रहा होता है और शरीर भी जवाब देने लगता है। तभी उसकी नजर वॉश बेसिन के पास लगे नल पर पड़ती है। उम्मीद के साथ वो नल घुमाता है, लेकिन उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती, क्योंकि टैंक पहले ही खाली हो चुका होता है। उसकी प्यास अब असहनीय हो जाती है। दाशान नीचे भरे पानी की ओर देखता है और दोनों हथेलियों में पानी भरकर पीने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो सारा पानी बाहर उगल देता है। वो खारा समुद्री पानी होता है। चारों ओर पानी ही पानी होता है, फिर भी उसकी प्यास बुझाने के लिए एक बूंद मीठा पानी नहीं होता। दाशान समझ जाता है कि अगर वो इसी तरह फंसा रहा तो केवल डूब कर ही नहीं बल्कि प्यास से भी मर सकता है। वो एक प्लास्टिक का कप उठाता है और मशीन की तरह पानी भर भर कर खिड़की से बाहर फेंकने लगता है। वो जानता है कि इससे स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हार मानने से बेहतर उसे कोशिश करते रहना लगता है। तभी हालात और भी भयावह हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यॉर्ड उसकी मुश्किलों का मजा ले रही हो। वो अपने आप दिशा बदलती है और दूर दिखाई दे रहे भयंकर तूफान की ओर बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में आसमान काले बादलों से भर जाता है। तेज बिजली चमकने लगती है और समुद्र उफान मारने लगता है। तेज बारिश खिड़की से अंदर घुसने लगती है। यॉर्ड बुरी तरह उछल रही होती है और दाशान एक कोने से दूसरे कोने तक टकराता रहता है। तभी एक जोरदार झटके में उसका सिर वॉश बेसिन से टकरा जाता है। उसके सिर से तुरंत खून बहने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। प्रकृति की ताकत के सामने वो पूरी तरह असहाय होता है। आखिरकार वो संघर्ष करना छोड़ देता है और टॉयलेट के सबसे ऊंचे कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता है। उसके सिर के नीचे का पूरा शरीर ठंडे पानी में सुन्न पड़ता जाता है। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन जाती है। अगली सुबह सूरज निकलने तक समुद्र का तूफान शांत हो चुका होता है, लेकिन अब दाशान की उंगलियां तक नहीं हिल रही होती। फिर भी वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे खुद को संभालता है और पानी में डुबकी लगाकर दरवाजे तक पहुंचता है। वो अपने पैरों को दीवार पर टिकाता है और कंधे से पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर टक्कर मारता है। तभी उसे हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई देती है। दाशान तुरंत रुक जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो कांपते हाथों से दरवाजे को पकड़ता है और धीरे से धक्का देता है। वही दरवाजा जो पिछले पूरे दिन बिल्कुल नहीं खुला था, अब बिना किसी खास ताकत के खुल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कभी बंद ही नहीं हुआ था। दाशान कुछ क्षण वहीं खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर राहत नहीं बल्कि डर दिखाई देता है। अब उसे यकीन हो चुका होता है कि ये कोई साधारण यॉर्ड नहीं बल्कि ऐसी यॉर्ड है जो उसके साथ खेल रही है। दाशान समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस श्रापित जहाज से तुरंत निकलना होगा। वो बिना समय गवाए काम शुरू कर देता है। सबसे पहले वो 4 फुलाए जाने वाले एयर बैग इकट्ठे करता है। फिर उसी टॉयलेट के लकड़ी के दरवाजे को, जिसने पूरी रात उसे कैद करके रखा था, मजबूत रस्सियों से उन एयर बैगों के साथ बांध देता है। कुछ ही देर में एक बेहद साधारण लेकिन काम चलाऊ नाव तैयार हो जाती है। दाशान बची हुई जरूरी चीजें अपने साथ रखता है। इसके बाद वो उस अस्थायी नाव को समुद्र में उतार देता है और पूरी ताकत से यॉर्ड से दूर जाने लगता है। वो पीछे मुड़कर भी उस जहाज को नहीं देखना चाहता, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद
उसके हाथ धीरे धीरे रुक जाते हैं। वो पलटकर उस शानदार यॉर्ड की ओर देखता है। सूरज की रोशनी में वो जहाज अब भी बेहद खूबसूरत लग रहा होता है। यहीं दशान एक और गलती कर देता है। उसके मन में खतरनाक विचार आता है कि ये यॉर्ड करोड़ों की कीमत की हो सकती है। अगर वो इसे अपने कब्जे में कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब तक वो केवल एक गरीब मछुआरा था, लेकिन ये जहाज उसे अमीर बना सकता था। कुछ पल तक वो गहरी सोच में बैठा रहता है। फिर वो दांत भींचता है, नाव का रुख मोड़ता है और दोबारा उसी श्रापित जहाज की ओर लौट जाता है। पहली बार वो जिज्ञासा के कारण यॉर्ड पर चढ़ा था, लेकिन दूसरी बार वो लालच के कारण वापस लौटा था और यही फैसला शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। दाशान यॉर्ड की मरम्मत शुरू कर देता है। वो जनरेटर और बैटरी निकालता है, फिर तारों और पाइपों की मदद से एक अस्थायी पंप तैयार करता है। धीरे धीरे कैबिन में भरा पूरा पानी बाहर निकाला जाने लगता है। इसके बाद वो जहाज के उन टूटे हिस्सों की मरम्मत करता है जहां कार्गो जहाज से टक्कर के कारण दरारें पड़ गई थीं। वो इंजन की जांच करता है, टूटे हुए पाल ठीक करता है और ये सुनिश्चित करता है कि यॉर्ड दोबारा समुद्र में चलने के लायक हो जाए। सारा काम पूरा होने के बाद पहली बार दाशान खुद को सुरक्षित महसूस करता है। वो यॉर्ड के आलीशान कैबिन में जाता है और नरम आरामदायक बिस्तर पर सो जाता है। शायद उसके सपनों में अब दौलत और नई जिंदगी के दृश्य चल रहे होते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह अचानक जोरदार झटकों से उसकी आंख खुलती है। दाशान घबराकर उठता है और खिड़की से बाहर देखते ही उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। समुद्र का पानी असामान्य गति से पीछे भाग रहा होता है और यॉर्ड पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं होता। दाशान तुरंत बिस्तर से कूदता है और तेजी से दरवाजे की ओर भागता है। वो हैंडल पकड़कर पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन दरवाजा फिर से बंद होता है। इस बार भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। पिछली भयावह रात उसे बहुत कुछ सिखा चुकी होती है, इसलिए वो घबराकर चिल्लाने के बजाय खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। वो गहरी सांस लेता है और कमरे के हर कोने को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे बाथरूम की ओर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी धीमी होती है कि सामान्य स्थिति में शायद कोई उस पर ध्यान भी न देता, लेकिन इस समय दाशान की सभी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क होती हैं। वो धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ता है और आवाज का पीछा करते हुए टॉयलेट के पीछे की दीवार टटोलने लगता है। अचानक उसकी उंगलियां एक छिपे हुए किनारे से टकराती हैं। धक्का देने पर दीवार का एक हिस्सा खुल जाता है। वहां एक गुप्त दरवाजा छिपा होता है और उसके पीछे एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। उसी समय ऊपर डेक की तरफ से कदमों की आवाज सुनाई देती है। दाशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या कोई व्यक्ति शुरू से ही उसके साथ खेल खेल रहा था? गुस्सा और डर दोनों उसके भीतर उमड़ पड़ते हैं। वो बिना सोचे समझे उस छोटे कमरे में घुस जाता है। उसका इरादा ऊपर पहुंचकर उस रहस्यमयी इंसान को पकड़ने का होता है, लेकिन अब वो खुद यॉर्ड के जाल में बुरी तरह फंस चुका होता है। वो मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ पाता है। काफी कठिनाई के बाद वो ऊपर तक पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल बैठ जाता है। उसके सामने मोटी बुलेट प्रूफ कांच की एक शीट लगी होती है। वो उस पर कई मुक्के मारता है, लेकिन कांच पर एक खरोंच तक नहीं आती। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है। दाशान पलटकर देखता है तो नीचे वाला दरवाजा भी अपने आप बंद हो चुका होता है। अब वो एक ऐसे संकरे शाफ्ट में फंस चुका होता है जहां ठीक से मुड़ना भी मुश्किल होता है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि ये पूरी जगह लगभग पूरी तरह एयर टाइट होती है। दाशान धीमी सांसें लेते हुए मोटे कांच से बाहर आसमान को देखता रहता है। यॉर्ड की रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है। वो पागलों की थ्रेड्स पीटने लगता है। फिर उसकी नजर दूर बदलते हुए समुद्री दृश्य पर पड़ती है। यॉर्ड किसी जानी पहचानी दिशा में जा रही होती है। दाशान को लगता है कि सामने उसे कोई परिचित इलाका दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उसके पास सोचने का समय नहीं होता। अंदर की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही होती है। हर नई सांस के साथ वो वही हवा अंदर खींच रहा होता है जिसे कुछ सेकंड पहले बाहर छोड़ चुका था। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। पता नहीं कितना समय बीतता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो एक और असंभव घटना उसका इंतजार कर रही होती है। वही बंद गुप्त दरवाजा और ऊपर का हैच अब खुल चुके होते हैं। यॉर्ड भी पूरी तरह स्थिर खड़ी होती है। दाशान कांपते हुए बाहर निकलता है। वो धीरे धीरे कमरे तक पहुंचता है और उस दरवाजे को धक्का देता है जो कुछ घंटे पहले बिल्कुल नहीं खुल रहा था। इस बार दरवाजा आसानी से खुल जाता है। दाशान लड़खड़ाते कदमों से डेक पर पहुंचता है, लेकिन वहां जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा होता है उसे देखकर वो सन्न रह जाता है। यॉर्ड किनारे लग चुकी होती है। ये कोई अनजान जगह नहीं होती। ये वही छोटा सा आइलैंड होता है जहां से दाशान मछली पकड़ने के लिए निकला था। कई दिनों बाद उसके पैरों ने ठोस जमीन को छुआ होता है, लेकिन नीचे उतरते ही वो एक लोहे का पाइप उठा लेता है और उस व्यक्ति को तलाशने लगता है जिसने उसे कैद किया था। वो चारों ओर देखता है, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे बाहर से यॉर्ड के चलने की आवाज सुनाई देती है। दाशान तेजी से उस दिशा में भागता है और देखता है कि यॉर्ड अपने आप वहां से दूर जाने लगी है। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है,
लेकिन यॉर्ड अचानक एक इमारत के पीछे छिप जाती है। जब दाशान उस जगह तक पहुंचता है तो वहां यॉर्ड का कोई नामो निशान नहीं होता।